हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको किस टाइप से जो हम यूज कर सकते हैं आपकी एजुकेशन में, और जो है वो किसके लिए जो है ये एजुकेशन आपकी यूज होती है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए ये टॉपिक जो है वो हर जो आपके टीचिंग एग्जाम है, कोई भी स्टेट का जो आपका एग्जाम है टीचिंग एग्जाम में आपका इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। एस्टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी सीडीपी के जो सारी क्लासेस टॉपिक वाइज हो रही हैं उसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है। और है जो फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके जो है हम एमसीक्यूज भी आप क्या करेंगे लास्ट में करने वाले, जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, जान लेते हैं कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशन। समावेशन किस चीज़ का समावेशन होता है? सामान्य जो बच्चे होते हैं या फिर जो आपके विशिष्ट जिनको स्पेशल नीड जो चाइल्ड होते हैं, जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य विधि के द्वारा जो है सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। आपका एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देने की सिफारिश करता है कि सभी बच्चे जो है उनको एक साथ एक ही जो है मेथड के द्वारा एक ही विद्यालय में उन सभी बच्चों को शिक्षा है वो उपलब्ध करवानी चाहिए। ये आपका समावेशी शिक्षा को जो है वो प्रोत्साहन देता है एनसीएफ। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समाज और किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से जो भी बच्चा है उसको बिना भेदभाव के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना आपकी समावेशी शिक्षा कहलाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि वो बच्चा किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी समाज, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हो सकता है। वो फिजिकली हो सकता है, हैंडीकैप हो सकता है, मेंटली हो सकता है। हैंडीकैप नहीं कहेंगे हम, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे दिव्यांग। यानी कि वो बच्चा जो दिव्यांग है तो उसके साथ हम किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करेंगे, उसको सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, सामान्य बच्चों के जैसा ही उसके साथ क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। यानी कि किसी भी टाइप का बायसिस है हम लोगों को उन बच्चों के साथ नहीं करके और उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता है हमें क्यों पड़ी, किस चीज़ के लिए इसकी जो है वो नीड है हमें, कि समावेशी जो शिक्षा है सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है, कि उन दोनों के अंदर जो है भेदभाव वो खत्म हो जाए, वो है आपस में घुल मिलकर जो है वो रहने लगे, उनके अंदर सहयोग की प्रवृत्ति, सम्मान की जो भावना है, अपनेपन का जो भावना है उसका जो है वो जन्म हो उन बच्चों के अंदर। इसीलिए हमें जो है स्पेशल एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड जो है वो पड़ी, ताकि जो है स्पेशल एजुकेशन की जो ज़रूरत ना पड़े, स्पेशल टीचर की ज़रूरत ना पड़े, और जो है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, सामान्य बच्चों के साथ जो है वो रहकर सामान्य बच्चों के साथ जो आपका एजुकेशन को ग्रहण कर सके, सामान्य बच्चों के साथ जो है वो चीज़ों को सीख सके, समझ सके। नेक्स्ट है कि असक्षम जो बालक होते हैं, यानी कि असक्षम क्या होते हैं, जो उसका यूज जो भी योग्यताएं हैं उसके कोई अंदर जो है नहीं होती उस काम को करने की, यानी कि असक्षम होते हैं, वो काम नहीं कर सकते, उसके योग्य नहीं होते। असक्षम जो बालक होते हैं, स्पेशल जो है आपके चाइल्ड होते हैं, सो जिनको स्पेशल नीड होती है बच्चों को, तो उनको है एजुकेशन हम समावेशी शिक्षा जब देंगे तो उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनका जो टैलेंट है वो निकल कर जो है वो बाहर आता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो अयोग्य जो बालक को जीवन जीने की जो कला है, बच्चे को स्किल सिखाते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, किसी के ऊपर क्या वो डिपेंड ना हो, समाज के ऊपर एक बोझ ना बने, वो अपनी जो है इच्छाएं हैं, अपनी जो है आवश्यकताएं उनको जो है वो पूरा कर सके। नेक्स्ट है कि वो बिना किसी भेदभाव की जो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है वो दिया जा सके इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू, ताकि जो बच्चा सामान्य बच्चों के तरीके से है, सामान्य बच्चों में और अपने आप में कोई जो है वो किसी तरीके की जो अपने आप को उनसे कम ना समझे। सामान्य जो बालक और विशिष्ट जो बालक हैं फ्रेंड्स, उनको एक साथ जो शिक्षा ग्रहण करवाना, और जो वहाँ पर जो शिक्षा में क्या होता है, कम खर्च होता है, क्योंकि अगर हम इन बच्चों को अलग अलग जब चीज़ें को सिखाएंगे तो उनके अंदर जो है वो एक दूसरे के प्रति भेदभाव की प्रवृत्ति आएगी, वो एक दूसरे की जो है अपनेपन की भावना का उनके अंदर जन्म नहीं होगा।
नेक्स्ट है वो सामान्य बच्चे जब अपने आप को जो हीन प्रवृत्ति समझेंगे, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो अपने आप को सामान्य बच्चों से कम समझेंगे, और जो इसके लिए स्पेशल टीचर की ज़रूरत होगी, स्पेशल स्कूल की ज़रूरत होगी, तो खर्चा भी जो वो ज़्यादा आएगा। तो स्पेशल जो एजुकेशन है उसको ना यूज करना पड़े, और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू उसमें कम खर्च आता है, और वो सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चे। अलग से शिक्षा में जितना खर्च किया जाता है वह समावेशी शिक्षा कम खर्च में कम लागत में आपकी एक अच्छी जो है वो कदम साबित होती है कि जो आपके बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनके जो वो एक साथ जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो समान अवसर उपलब्ध करवाती है बच्चों को, जो स्पेशल नीड विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हीं को, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको समान अवसर उपलब्ध करवाती है, ताकि कोई भी बच्चा जो है अपने आप उनके साथ किसी टाइप का कोई भेदभाव ना हो, समान रूप से वो चीज़ों में आपका जो है अपनी प्रतिभाओं को जो है वो उजागर कर सकते हैं। सहयोग की भावना का जन्म होता है, व्यक्तिगत रूप से बच्चा जो है एक इंटरनल पावर, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है बच्चे को अपनी पहचान बनाने का, विभिन्न जो आपकी अलग अलग आइडेंटिटी बनाने में, अलग अलग पहचान क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एक विकास की प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा का एक महत्व क्या है। शिक्षा की जो उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑल ओवर डेवलपमेंट करना। तो आपका समावेशी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपका सर्वांगीण विकास में हेल्प करती है। समाज और परिवार की जो भागीदारी है उसको भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। समाज और परिवार में उन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट करने की जो है वो आपको शिक्षा देती है। सर्वांगीण विकास होता है, बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है चीज़ों को समझ सकने में। आंतरिक रूप से जब हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं तो वो चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की जो प्राप्ति कर सकते हैं। आपने कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो हेल्प करेगी आपके सीटेट, एस्टेट, जो यूपीटेट, हर एग्जाम में ये टॉपिक है आपसे पूछा जाता है। तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज करने से हेल्प क्या होगी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जो है आप इनको अच्छे से। नेक्स्ट है फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि मानसिक रूप से जो पिछड़े जो बालक होते हैं वो उनमें कौन सी जो व्यू रचना है, यानी कि कैसा लेसन प्लान बनाई उन बच्चों के लिए जिससे वो कम आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझाया जा सके, सिखाया जा सके। तो मानसिक रूप से यानी कि सामान्य जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो आपका 92 जो है वो आपका 110 के बीच होता है। तो यानी कि वो बच्चे जिनके पास 90 और 110 के बीच का आईक्यू लेवल होता है वो आपके सामान्य बच्चों के अंदर आते हैं। लेकिन उनसे जो कम आईक्यू लेवल होता है, जैसे 90 से कम जो है 70 और 80 के बीच आपका आईक्यू लेवल है, तो यानी कि आप मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के अंदर आएंगे वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 70 और 80 के बीच है, यानी कि वो आपके स्लो लर्नर होते हैं। तो उनको जो है ये आपकी आईक्यू लेवल की जो टेबल है वो किसने के द्वारा दी गई। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि टर्मन के द्वारा जो आपकी आईक्यू लेवल की जो टेबल है, आईक्यू को अलग अलग कैटेगरी में इनके द्वारा डिवाइड किया गया है। प्रतिभाशाली हो गए, आपके स्लो लर्नर हो गए, आपके सामान्य जो बालक होंगे प्रतिभाशाली हो गए, जीनियस हो गए, सुपीरियर हो गए, मूड हो गए, जड़ बुद्धि हो गए। तो ये सारे किसके द्वारा बताए गए, आईक्यू लेवल की टेबल में टर्मन के द्वारा जो है इनको बताया गया। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से जो पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कैसे लेसन प्लान की जरूरत है। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से समझाना। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं उनके ऊपर कार्य करना, उनके सामने चीज़ों को रखकर समझाना, मूर्त रूप से समझाने का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर आपका स्व अध्ययन करने के लिए अवसर जो है वो बच्चों को प्राप्त करना, या फिर नेक्स्ट है आपका सहायता के लिए बाहर के जो संस्थान है उनको क्या करना, यूज करना, उपयोग करना, प्राप्त करवाना, या फिर जो आपका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि क्या होता है, मानसिक रूप से जो बच्चे होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, उनका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से जो है वो थोड़ा कम होता है, यानी कि चीज़ों को वो धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो उन्हें इंटरनल जब हम मोटिवेट करते हैं तो वो बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जो है वो पूरा करने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और वो अपने लक्ष्य पर काम करते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो हमें उसको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले, यानी कि धीमी गति से सीखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो स्लो लर्नर के अंदर आते हैं। यानी कि क्या होते हैं, वो सामान्य बच्चों से उनका आईक्यू लेवल जो है वो कम होता है। तो कितना आईक्यू लेवल होता है टर्मन की टेबल के अकॉर्डिंग,
यानी कि 70 और आपके 90 के मध्य, 60 और 70 के मध्य, 110 और 70 के मध्य, या फिर आपका 50 या 60 के मध्य जो है आपके स्टूडेंट जिनका आईक्यू लेवल होता है वो। तो हमारा 70 जो है 90 के बीच के जो आपके बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, वो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के अंदर आते हैं, यानी कि वो स्लो लर्नर होते हैं, आपके धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, यानी कि मेंटल जो स्वास्थ्य है नहीं, वो हमारा जो क्या होता है कि मानसिक रूप से अच्छा जो स्वास्थ्य है वो चीज़ों को सोचने समझने, लॉजिकल थिंकिंग हो, अच्छा थिंकिंग लेवल हो, यानी कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री की योग्यता है। यह कथन किसका है, आपका लेडेल का है, ड्राइवर का, आपका जो है जेम्स ड्राइवर का है, या फिर आपका स्किनर का, या क्रो एंड करो। तो ये कथन जो है आपका किसके द्वारा दिया गया कि मानसिक जो स्वास्थ्य है इसका अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर जो वातावरण होता है हमारा, उसकी सामग्री की जो योग्यता है वो आपके लेडल के अकॉर्डिंग जो है ये शब्द कहे गए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो विकलांग नहीं कहेंगे, हम इनको करेंगे दिव्यांग जो बच्चों है उनको किस को शिक्षित करना क्या है, यानी कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना हमारे लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, धन की बर्बादी है, व्यर्थ का कार्य, घाटे का सौदा, या फिर सामाजिक कर्तव्य। तो ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है, ये हमारी सोशल ड्यूटी है कि जो आपके स्पेशल जो नीड चाइल्ड होते हैं उनको जो है वो कोई स्किल सिखाना जिससे कि वो अपनी जीवन यापन कर सके, अपनी जो है आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, सामान्य बच्चों की तरह के सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन को यापन कर सके। तो ये समय की बर्बादी ना होकर अपना हमारा जो क्या है सोशल कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान जो आपका कहाँ पर है, तो आपका जो ये राष्ट्रीय अपंग विकलांग जो संस्थान है ये आपका मुंबई के अंदर है। आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सो फ्रेंड्स ये थे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। एस्टेट CDP 2000 जो आपकी 23 में जो आपकी तीनों ही लेवल में जो CDP पूछी जानी है वो 30 मार्क्स की पूछी जानी है, और इन वीडियो और प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आप जो है वो 25+ स्कोर इजीली कर सकते हैं। उसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।